बच्चों, एक आखिरी टाइप रह गया है प्रतिच्छेदी रेखाओं का, जिनका केवल एक अद्वितीय हल होता है। उसको भी मैं ग्राफ विधि द्वारा आपको समझा रहा हूँ। तो इसके लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ 3x माइनस 2y बराबर 4, समीकरण नंबर 1, और 2x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, y का मान x के बदले में निकालेंगे। तो 3x माइनस 2y बराबर 4, तो माइनस 2y बराबर 4 माइनस 3x, तो y बराबर हो गया 4 माइनस 3x बटे माइनस 2। माइनस ऊपर अप्लाई कर दें तो 3x माइनस 4 बटे कितना हो जाएगा, 3x माइनस 4 बटे 2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो पॉइंट निकालेंगे, x y। x की क्या रख दें वैल्यू, अगर x की वैल्यू में कितनी रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ, तो 0 माइनस 4 बटे 2 माइनस 2 हो गया। अब अगर 2 रख रहा हूँ, x बराबर 2, तो 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया 2 बटे 2 हो गया 1। 2 बिंदु मिल गए, यहीं से हमारी इस की रेखा खिंच जाएगी। दूसरी समीकरण है ये, 2x प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 2x। ये बहुत आसान है, इसके पॉइंट निकालना। x y, तो हम यहाँ पे अगर x 0 रख रहे हैं तो y 5 आ जाएगा, और अगर x 1 रख रहे हैं तो 5 माइनस 2 3 हो गया। दो बिंदु मिल गए, इन दो बिंदुओं से हमारी अब ग्राफ बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा। फिर वही, ये मूल बिंदु, ये x अक्ष, ये y अक्ष। मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक, मूल बिंदु से राइट साइड धनात्मक, मूल बिंदु से नीचे ऋणात्मक, मूल बिंदु से लेफ्ट साइड ऋणात्मक। तो यहाँ पर हमारी जो बिंदु मिले हैं बच्चों, पहली रेखा हमारे पास ये है, तो इसके बिंदु हमारे पास ये सभी के सभी बच्चों देखिए धनात्मक हैं। ये 0, ये नेगेटिव है, नेगेटिव माइनस 2 है, सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, खींचेंगे इसको, या चूँकि अंक भी बहुत कम है इसलिए एक खाने को एक अंक के बराबर मान लेंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। क्योंकि माइनस 2 है, y अक्ष पे है माइनस 2, तो -1 और ये हो गया -2। ठीक, तो पहली रेखा को खींचेंगे तो x अक्ष पे 0, फिर -2, तो 0 और -2, तो पहला पॉइंट मिल गया हमारा 0, -2। दूसरा है 2, 1, तो x अक्ष पे 2 चलना है, 1 2, y अक्ष पे 1 चलना है, तो ये पॉइंट मिल गया। y अक्ष पे 1 चले तो ये पॉइंट मिल गया हमारा 2, 1। अब इन दोनों पॉइंटों को हम ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, दूसरी रेखा हमारे पास ये है, इसके पॉइंट हमारे पास ये हैं। तो पहला पॉइंट है 0, 5, x अक्ष पे 0 और y पे 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट मिल गया हमारे पास 0, 5। x अक्ष पे 1 चलना है और y पे 3, तो 1 2 3, तो ये पॉइंट मिल गया हमारे पास 1, 3। अब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए हम रेखा खींच देंगे। तो देखिए बच्चों, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। इस प्रकार की रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार की रेखाएं कैसी रेखाएं कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, और एक ही बिंदु पर काट रही हैं। तो ये देखिए, ये पॉइंट है कौन सा आगे, ये पॉइंट देखिए x अक्ष पे 2 और y पे 1, तो इसका मतलब
यहाँ पर जब हम जो एक्स अक्ष पे जो पॉइंट मिल जो एक्स अक्ष पे एक्स निर्देशांक पे हम जितना चल रहे हैं वो हमारी होगी एक्स की वैल्यू, एक्स बराबर 2। और वाई पे वाई निर्देशांक पे वाई अक्ष पे जितना चल रहा है तो वाई निर्देशांक हो गया उसकी वाई की वैल्यू। ठीक, अब यहाँ से हम अभी कंडीशन बनाते हैं। देखिए कि पहली समीकरण हमारे पास क्या है, पहली समीकरण हमारे पास 3x माइनस 2y बराबर 4 है। तो 3x माइनस 2y बराबर 4 इधर ले आइए, तो 3x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब इसकी तुलना कर दीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो इसमें a1 कितना हो जाएगा 3 और b1 हो जाएगा माइनस 2 और c1 हो जाएगा माइनस 4। ठीक, दूसरी समीकरण है हमारे पास, दूसरी समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 5, 5 इधर ले आओ, तो 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो इसकी तुलना कर दें, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो a2 कितना है 2, b2 कितना है 1 और c2 है माइनस 5। ठीक, अब यहाँ पर आप a1 बटे a2 निकालिए कितना होगा। तो a1 बटे a2 3 बटे 2 और b1 बटे b2 कितना आएगा माइनस 2 बटे 1, जी आएगा माइनस 2। यहाँ पर देखिए केवल इन्हीं दोनों अनुपातों को देखना है। तो अगर a1 बटे a2 अगर b1 बटे b2 के बराबर नहीं आ रहा है तो वो जो दोनों रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और उनका एक अद्वितीय हल होगा। तो इसके लिए हमारी कंडीशन बन गई कि यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, ठीक है, तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और इनका एक अद्वितीय हल होगा। देखो बच्चों, इन्हें क्लास में इस तरीके से ग्राफ पर बताना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने बहुत पूरी कोशिश करी है कि आपको इन रेखाओं के बारे में अच्छी तरह से मैं जानकारी दे दूँ। आप इनको अपनी कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना बच्चों इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये रेखाएं कब समांतर होती हैं, कब संपाती होती हैं और कब प्रतिच्छेदी होती हैं, तो इनको मैं केवल अनुपात के द्वारा बताता तो 1 मिनट का काम था, 1 मिनट में बता देता। लेकिन चूंकि मुझे ग्राफ के द्वारा समझाना भी था कि अनुपात के साथ साथ ये ग्राफ के द्वारा किस प्रकार प्रतिच्छेदी हैं, किस प्रकार संपाती हैं और किस प्रकार समांतर है, किस प्रकार पैरेलल हैं, तो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब मैं इनको जनरलाइज एक फार्मूला बता दे रहा हूँ जो मैं शुरू में बताता या क्लास में भी वो बताया जाता है शुरू में। अब मैं इनको जनरलाइज केवल 3 पॉइंट होंगे, वो उन 3 पॉइंटों में आप निकाल सकते हैं, तो उन पॉइंटों के द्वारा आप निकाल सकते हैं।